एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ायर्स के ऊपर। देखिए, सब लोगों की कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है कि उनको ये चीज़ ख़रीदनी है, उनको यहाँ ट्रैवल करना है, उनको इस पर्सन से शादी करनी है। तो ये जो डिज़ायर्स होती हैं हमारी, उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं। एंड आप अपने चार्ट में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स आपकी जो डिज़ायर फुलफिलमेंट है उसमें आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, एंड आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए सो दैट आप उस चीज़ को बहुत ही ईजीली अचीव कर पाएँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, मुझे कोल्ड हो रखा है, सो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी मेरी वॉइस, बट एनीवेज बैक टू टॉपिक। सो देखिए, डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए हम थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस और 11th हाउस को देखते हैं। ओके, इन तीन घर में जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं, ओके, और इन तीन घरों में जो भी राशियाँ आती है वो हमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देती है हमें हमारे डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसीलिए इन तीनों ही घरों को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने मेरी ट्राइन कनेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको देखनी चाहिए, बिकॉज तभी आप 3, 7 और 11 का कनेक्शन समझ पाएंगे। देखिए, जो भी प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे से ट्राइन में बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, जैसे 3, 7 और 11, ये जो तीनों ही घर हैं ये आपस में एक ट्राइन कनेक्शन में है, और इन तीनों घरों में जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। मतलब उनकी जो एनर्जीज़ होंगी वो आपस में एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे ट्राइन की कनेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी थर्ड हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है और आपकी 11th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको सैटर्न के ऊपर जुपिटर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जुपिटर के ऊपर सैटर्न का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ट्राइन के कनेक्शन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, डिज़ायर क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं। ओके, बहुत कम लोग होंगे जिनकी ये डिज़ायर होगी कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, ठीक है, हमें मेडिटेशन में एक लेवल को अचीव करना है। ये बहुत ही कम लोगों की डिज़ायर्स होती हैं। मैक्सिमम लोगों की डिज़ायर्स हमेशा मटेरियलिस्टिक होती है, या फिर उनकी ये डिज़ायर होती है कि हमें हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 7th हाउस को भी कंसिडर करते हैं। अब अगर आपकी कोई भी डिज़ायर हो कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, आपको ये करना है, आपको कुछ भी करना हो, ठीक है, मतलब आपकी कोई सी भी डिज़ायर हो, आप अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस के कनेक्शन को आपस में समझ गए, वहाँ पे बैठी राशियों को अगर आपने समझ लिया, वहाँ पे बैठे प्लैनेट्स को अगर आपने समझ लिया, तो ये आपको एक डायरेक्शन शो करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना चाहिए सो दैट आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। तो इसीलिए थर्ड हाउस के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए, थर्ड हाउस आपकी स्किल्स को शो करता है। थर्ड हाउस जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनको शो करता है। आप अपने काम में कितना ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। जिनके चार्ट में थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा वो लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, ठीक है। उनको पता है कि हमें जो भी चीज़ करनी है वो हम अपने हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए थर्ड हाउस काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका थर्ड हाउस होगा, जितना आप थर्ड हाउस पे वर्क करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा होगा, अगर आपने उसको समझ लिया और आपने उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग करा, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसीलिए थर्ड हाउस को कंसिडर हम करते हैं जब भी हम डिज़ायर फुलफिलमेंट की बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस आपके पब्लिक रिलेशन को शो करता है। लोग आपको किस तरह से देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लोगों के साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं, ये सारी चीज़ें हमें 7th हाउस से पता चलती है। 7th हाउस में जितना जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है उतना ही इंसान को फेम भी मिलता है। ओके, बहुत ही सारे पॉलिटिकल चार्ट्स में आप देखेंगे, मतलब जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके चार्ट में 7th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। या तो 7th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो जो लिब्रा साइन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड आपको नज़र आएगा। इसीलिए 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 7th हाउस से हम मैरिज को भी देखते हैं। तो मैरिज के लिए भी, मैरिज से रिलेटेड जितनी भी डिज़ायर्स हैं उनके लिए भी 7th हाउस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपको ये बताएगा कि आप किस तरह से आप आपकी मैरिज से रिलेटेड डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं।
अब अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है। ओके, 11th हाउस से हम गेन्स को भी देखते हैं एंड आपके सोशल सर्कल को भी देखते हैं। जिनके भी चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स 11th हाउस में प्लेस्ड होते हैं एंड वो प्लैनेट्स अगर अच्छी कंडीशन में प्लेस्ड हैं, उनका कनेक्शन अगर 3rd हाउस से बनता है एंड इसी चीज़ में अगर कहीं ना कहीं से चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। ये लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं वो इनकी लाइफ में होने लग जाती है। तो इसीलिए 11th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है तो यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस डालना है। अब ये हमने बेसिकली बात करी कि 3, 7, 11 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं डिज़ायर फुलफ़िल करने में। ओके, अब आपको नेक्स्ट ये चेक करना है कि आपके 3, 7, 11 हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। अब 3, 7, 11 में जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, ये आपको वो पाथ शो करेंगे कि किस पाथ पे चल के आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 3, 7, 11 में चंद्रमा प्लेस्ड है, ठीक है। तो चंद्रमा प्लेस्ड है तो यहाँ पे अगर आप फूड रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पे आपको गेन्स होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। आप फूड रिलेटेड काम करेंगे तो उसके थ्रू आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती है। अगर आप ट्रैवलिंग रिलेटेड काम करें, ओके, मतलब आप ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आप व्लॉगर हैं, ओके, तो आपको ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनफैक्ट इन लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं तो इनके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं। ओके, तो चंद्रमा जब भी 3, 7, 11 में प्लेस्ड होता है तो आप इन जॉब्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब चंद्रमा जब भी 3, 7 में आप देखेंगे, 3, 7, 11 में, तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर को थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग नेचर दे सकता है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके पार्टनर को। तो ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बट हाँ, आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं चंद्रमा की क्वालिटीज़ को यूज़ करके। ओके, अगर आप लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं तो इस चीज़ के थ्रू आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी। ओके, अब यही सेम चीज़ अगर हम सूर्य के साथ देखें तो सूर्य क्या है, सूर्य आपके पिता को शो करता है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करता है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। ओके, आपका ईगो है, आपका सेल्फ एस्टीम है, ये सारी चीज़ें सूर्य शो करता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब करने से आपके डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना, आपके फादर के सपोर्ट की वजह से आपके डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना, ठीक है, या फिर जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, आप जितना खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतना ही ईजीली आप अपने डिज़ायर्स को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सूर्य को डिकोड करते हैं, मतलब सूर्य को डिकोड करते हैं जब भी वो 3, 7, 11 में प्लेस्ड होता है। यही सिमिलर चीज़ मैं आपको चंद्रमा के टाइम पे बताना भूल गई कि चंद्रमा के केस में आपकी मदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने में। ओके, हो सकता है कि आपकी मदर इतनी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ओके, तो उनके हेल्प की वजह से आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती हैं। अब अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर मतलब आपके गुरु, तो आपके गुरु के थ्रू आपकी डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना। ओके, यहाँ पे अगर आप टीचिंग में हैं या फिर आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को एडवाइस देते हैं, तो भी ये आपकी हेल्प करेगा आपकी डिज़ायर फुलफ़िलमेंट में। तो यहाँ पे आपको जुपिटर वाली क्वालिटीज़ को यूज़ करना है आपके करियर में सो दैट आप अपनी डिज़ायर्स को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकें या फिर ईज़िली फुलफ़िल कर सकें। अब हम मार्स की बात करें तो मार्स एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है। ओके, अगर आपकी कुंडली में 3, 7, 11 में मार्स की अगर प्लेसमेंट है तो ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ओके, मतलब ये वो लोग नहीं होते जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम हो। ओके, बहुत सारे केसेस में देखा गया ये लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं अपने करियर में, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स एक सोल्जर है, ठीक है, जिनका भी मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये लोग आपको आर्मी, पुलिस, ठीक है, इन सारी फील्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड जिनका मार्स स्ट्रांग होता है ये लोग आपको जिम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए अब आपकी जो डिज़ायर्स होंगी वो इन्हीं प्रोफेशन के थ्रू फुलफ़िल होंगी, जहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, आप लोगों को फिज़िकली स्ट्रांग बना सकें। ओके, क्योंकि मार्स का काम क्या है, लोगों को स्ट्रांग बनाना, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अगर आप जिम में अगर आप वर्क करते हैं या फिर आप पुलिस में, आर्मी में या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ में अगर आप वर्क करते हैं तो इस यहाँ पर काम करने की वजह से आपकी डिज़ायर्स का फुलफ़िलमेंट होना, ठीक है, मतलब आपकी डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना। अब अगर सैटर्न आपके 3, 7, 11 में से किसी भी एक घर में प्लेस्ड है तो सैटर्न क्या शो करता है, बेसिकली सैटर्न इस सोसाइटी में उन लोगों को शो करता है जो एक तो ओल्ड एज
वाले सेक्शन में आते हैं। और दूसरा, जिनके घर में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं और घर में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, जिनके पास प्रॉपर फूड नहीं है खाने को, ठीक है, जिनके घर में खाने की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, मतलब वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों की हेल्प करें, अगर आप उनकी लाइफ को किसी भी तरह से बेहतर बना सकें, तो इस चीज़ की वजह से आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। वो सभी लोग जो कि बाहर रोड पर सोते हैं, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है रहने को, जिनके पास खाना नहीं है खाने को, अगर आप उन लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इस चीज़ की वजह से आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब मरकरी के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा है। तो मरकरी अगर आपके 3, 7, 11 में प्लेस्ड हो तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस के थ्रू आपके डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, आप जितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाएंगे और अपनी डिज़ायर्स की तरफ भी जा पाएंगे। तो इसलिए आपको मरकरी के ट्रेड्स को पकड़ के रखना है, कितनी अच्छी तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कितनी अच्छी तरह से आप चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर फुलफ़िलमेंट में बहुत ही पॉजिटिव रोल रहेगा। अब मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया है, अब इसमें आपको कॉम्बिनेशंस को भी समझना आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ट्राइन में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके 3rd हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, 7th हाउस में आपका जुपिटर प्लेस्ड है, 11th हाउस में आपका राहु प्लेस्ड है। अभी जो तीनों ही प्लैनेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ओके। आप इनको इंडिविजुअली आप इनको स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको इन तीनों को कंबाइन वे में आपको स्टडी करना है और तीनों की ही क्वालिटीज़ को आपको आपस में ब्लेंड करके एक फ़ाइनल रिज़ल्ट पर आना है। अब अगर हम इसी की ही बात करें तो जुपिटर, सैटर्न और राहु, अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, आप उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप उनकी लाइफ को, कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ओके। आप उनको फ्यूचर के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो ये चीज़ आप मैसिव स्केल पर कर सकते हैं, क्योंकि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ राहु मिक्स हो जाता है उस चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, उस चीज़ को एक्सपैंड कर देता है। तो आप ये जो चीज़ है आप इसको बहुत ही बड़े स्केल पर कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के पास जॉब होती है, बहुत सारे लोग बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती क्योंकि उस चीज़ की वजह से उनकी डिज़ायर का फुलफ़िलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कोई सा भी बिज़नेस करते हो, बट अगर आप इन प्लैनेट्स को अगर आप यूज़ करना जान गए, ठीक है, चाहे से अपने प्रोफेशन में या फिर अपने बिज़नेस में या फिर साइड बाय साइड आपको अपना कुछ अगर स्टार्ट करना है, तो ये प्लैनेट्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करने में, ओके। वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, उसको अचीव करने में ये प्लैनेट्स आपकी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में 3, 7, 11 जो हाउसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स अपनी अगर फुलफ़िल करनी है तो, ओके। एंड स्पेसिफ़िकली ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के लिए है, इसमें आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इन सब को ऐड नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आपको अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है तो डेफिनेटली आपको अपने चार्ट में 3, 7, 11 को डिकोड करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लैनेट्स की बात करी है, आप अपने चार्ट्स पे अप्लाई करिए, देखिए आपकी इन तीनों ही घरों में कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं और उनके कॉम्बिनेशन को आप समझने की कोशिश करिए। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ट्राइन का कनेक्शन नहीं पता है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि ट्राइन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई नो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आएगा लोगों के माइंड में कि अगर हमारे 3, 7, 11 में कोई प्लैनेट ही नहीं है तो हम फिर क्या देखें। तो आप 3, 7, 11 में जो भी राशियाँ आ रही है उनके लॉर्ड्स को देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3rd हाउस में अगर आपके मिथुन राशि आ रही है, मतलब जेमिनाई साइन आ रहा है, तो आप बुध को देखिए कि आपका बुध मतलब मरकरी आपके चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है, ओके। तो इस तरह से आपको समझना है चीज़ों को। एंड हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।